बिना पैसे दिए इंजन की लाइफ कैसे बढ़ाएं? बिना कोई एफर्ट्स डाले हम बाइक की इंजन को प्रोटेक्ट कैसे करें? काफी पैसे सर्विस सेंटर में फूंक कर भी बाइक का एवरेज कम हो जाता है। आज ये हम सारी चीजें बाइक का हिडन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने इग्निशन स्टार्ट किया, 0 to 100 इंडिकेशन का वेट किया, उसके बाद ही आपको स्टार्ट का स्विच बटन ऑन करना है। स्टार्ट स्विच ऑन करने के बाद आपको हल्का सा साउंड सुनाई देगा, उसके बाद ही आपको इंजन स्टार्ट करना है। स्विच ऑन करने के बाद जो हल्का सा साउंड आता है, उसके बाद ही इंजन स्टार्ट करना होता है। ये हम बैटरी को स्टेबल करते हैं और फ्यूल को इंजन के साथ रेगुलेशन और फंक्शन करते हैं, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। जब बाइक खड़ी रहती है 2 से 3 घंटे के ऊपर, तब फ्यूल नीचे बैठ जाता है, जो बाइक का इंजन स्टार्ट होने के बाद इंजन के साथ मिक्सअप हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। इंजन को आइडल ना छोड़कर अगर आप डायरेक्ट चलाने लगोगे तो इंजन पर लोड इम्पैक्ट होगा और लाइफ कम होना शुरू हो जाएगा। एवरेज कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वही आप सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। हम लोग ही अपनी बाइक के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर हम लोग ही पछताते हैं। चलिए अब बाहर निकल के ही बात करते हैं। साउंड कितना प्यारा लगता है रॉयल एनफील्ड का, मजा आ गया। कुछ लोग तो पैसे बचाने के लिए सर्विस सेंटर भी नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ लोकल गैरेज को दिखा लाते हैं, जिससे करंट प्रॉब्लम के साथ साथ और भी मैकेनिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि व्हीकल को अपने परिवार का हिस्सा समझे और क्वालिटी सर्विस दे, ताकि आपकी व्हीकल आपका ध्यान रखे। आज रोड पूरा खाली है तो क्लच का ज्यादा इस्तेमाल होगा नहीं। क्लच भी एक बहुत बड़ा रीजन है व्हीकल की लाइफ को बढ़ाने का। एज पर माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्लच हमेशा कम से कम यूज करना चाहिए। एक दिन उसका भी वीडियो मैं रिलीज करूंगा। हम अभी पुणे सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और आगे चल रही रिक्शा वाला अभी अभी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख कर आया है। देखिए, पुणे में तो बस सर्विस काफी अच्छी है, इट इज मोर बेटर देन ऑटो रिक्शा। देखिए, बाइक वैसे चलानी चाहिए फर्स्ट लेन टुवर्ड्स फुटपाथ साइड, ओके। अभी और ओवरटेक करने के लिए आप सेकेंड लेन पे आ सकते हो, दैट इज मिडल लेन। और सिर्फ टर्न मारते वक्त आपको डिवाइडर के साइड चलना है। अब वैसे हमेशा डिवाइडर के साइड चल नहीं सकते, इट्स अ रॉन्ग। इसलिए आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं फर्स्ट लेन ही में प्रेफर कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि अगर मुझे बाइक स्लो करनी पड़ी, बाइक बाइक में कुछ इशू आया, बाइक मुझे रुकाना पड़ा, तो मैं आई कैन इजीली स्टॉप माई बाइक। इसलिए हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड दैट आपको भी हमेशा, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो बाइक को हमेशा फर्स्ट लेन में ही रखना है आपको। और सिर्फ ओवरटेक करने के टाइम पर मिडल लेन में आ जाओ, उसके बाद यू शुड प्रेफर फर्स्ट लेन ओनली। बाइक का मैं आपको ये बता रहा था, हमें सर्विस सेंटर ले जाएं। देखिए, लूट तो हर जगह है, लेकिन आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके व्हीकल में जेन्युइन पार्ट्स ही लग रहा है।
कि लोकल गैरेज में जेन्युइन पार्ट्स की जगह कोई यूज पार्ट्स या लोकल पार्ट्स लगाकर आपको चिपका देगा। इसके वजह से आप लोग का एक अलग ही पवित्र रिश्ता बन जाएगा, जिससे आप दोनों का मिलन चलता रहेगा। जो मैंने आपको बाइक स्टार्ट करने का तरीका बताया उसे कोल्ड स्टार्ट भी कहते हैं। ये तो हम दिल में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये देखिए जो एक्टिवा वाला है उसने टर्न मारते ही वो लेफ्ट लेन फॉलो कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और हमें ऐसे ही करना चाहिए। इसी तरह मैं आगे में और भी आपको मैं टिप्स देते रहूंगा मैं। चलिए अभी हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, अब रात को क्या क्या चैलेंज आता है वो मैं अभी बता देता हूँ। रात में क्या क्या चैलेंज आता है, रात में कैसे दिखता है ड्राइवर को, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके पहले हम जो दिन में डिस्कस किया था वो मैंने आपको सारे रोड कैसे फॉलो करते हैं, लेन कैसे फॉलो करते हैं रिस्ट्रिक्टेडली, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब रात में देखिए, रात में विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है दिन के मामले में, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू ड्राइव इन द डे टाइम ओनली। ओके। नाइट में भी कर सकते हो अगर इन केस यू हैव एन इमरजेंसी, नहीं तो फिर आप दिन में ही ट्रैवल करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो उसके हेडलाइट की वजह से आपके आंख पे बहुत लोड आ सकता है, बहुत प्रेशर आ सकता है, जिसके वजह से जो बहुत दर्द होता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो। अभी आप ये देखिए कि मैं अभी जो रिक्शा था उसको मैंने मिडल लेन से मैंने ओवरटेक किया है, फिर एक बाइक भी है उसके आगे और एक बाइक है, तो मैं कंटिन्यू में मिडल लेन पे चल रहा हूँ। तो जैसे ही अगर मुझे खाली मिलता है लेफ्ट लेन तो मैं लेफ्ट लेन पे आ जाऊंगा। अभी आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट भी इतना नहीं है, और स्पीड ब्रेकर तो दिखेगा ही नहीं मुझे। तो फिर भी मैं अपना एक स्पीड में लिमिट करके मैं चल रहा हूँ। ये देखिए मैं लेफ्ट लेन में आ चुका हूँ। अभी आगे एक रिक्शे की वजह से मुझे पता चला कि एक स्पीड ब्रेकर भी है। अगर रिक्शा नहीं होता, अगर मैं यही चीज में अगर मैं 90 एबव होता तो अब तक बाइक उड़ चुकी होती। इसलिए नाइट में हमेशा स्पीड लिमिट होना चाहिए, स्पीड मेंटेन होना चाहिए, और जितना रोड साइड पे जो भी स्पीड लिमिट लिखा होता है आप उसी को फॉलो करें। नॉट इन द नाइट टाइम ओनली, यू हैव टू फॉलो डे एंड नाइट बोथ। ये देखिए अभी ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, जो एक मेजर रीजन होता है रोड एक्सीडेंट का। ये लोग ही जिम्मेदार होते हैं रोड एक्सीडेंट के। अभी मैं लेफ्ट लेन पे ही हूँ, और लेफ्ट लेन के बगल में जो पार्किंग लेन है वहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, तो हम लोग ज्यादा अब लेफ्ट लेन पे नहीं चल सकते, बिकॉज अगर उस गाड़ी के आगे से कोई रोड क्रॉस करता है तो वो हमें दिखेगा नहीं। तो आपको एक ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, जब भी आप किसी गाड़ी को अगर आप राइट साइड से ओवरटेक करते हो तो उस गाड़ी के फ्रंट व्हील के बीच में से आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई रोड क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आप अपनी बाइक को जरा धीमी कर दीजिए, नहीं तो ओवरटेक करने के टाइम पे हमें एक्सेलरेट करना पड़ता है, ताकि आप उससे आगे निकल जाओ। आप उसके पैरेलल चल नहीं सकते बिकॉज यू आर ओवरटेकिंग। इसलिए आपको हमेशा ओवरटेक करने के टाइम पे पहले उसके फ्रंट व्हील के नीचे देखना रहता है कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा है देन यू कैन एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट करके आप दोबारा आप अपनी जिस लेन पे आप चल रहे थे आप उस लेन पे आ जाइए। अब ये देखिए अभी ये तो 4 लेन है, तो मैं इजीली चल पा रहा हूँ। मैं जैसे जिस तरफ से जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 लेन होते या सिंगल लेन होता तो मुझे दिक्कत होती थी, जो सामने से गाड़ी आ रही उनके हेडलाइट से दिक्कत हो सकती थी, और ऐसे बहुत सारे रीजन थे। अब ये देखिए कि जो बाइक है जो लेफ्ट में चल रहा है वो भी मेरे स्पीड पे ही चल रहा है, और हम दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अभी जो ये ट्रक गया उस ट्रक के सामने से ये बाइक वाला आ सकता था, तो इसलिए मैंने पहले इस ट्रक के उस तरफ भी मैंने देखा कोई आ तो नहीं रहा है, तो इसके लिए मैंने कॉन्फिडेंटली मैंने उसे ओवरटेक कर लिया। अब ये जो बीच में खड़ा था अभी ये फुटबॉल बन जाता मेरे आगे। अभी ये देखिए ये लोग लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं जबकि नहीं करना चाहिए।
Always you should overtake from the right lane only. और एक चीज, जब भी आपको आगे की विजिबिलिटी कम दिखाई दे रही हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप गाड़ी स्लो डाउन कर सकते हो। अब जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई आदमी क्रॉस कर रहा है, ब्लाइंड स्पॉट है, तो आप अपना स्पीड थोड़ा कम ही रखो। कम इन द सेंस कि आप उतना कॉन्फिडेंट होने चाहिए बाइक को मैनेज करने के लिए। अभी देखिए ब्लाइंड स्पॉट है, अभी लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रैफिक भी हो रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और इसी में लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप बाइक इतना कम रखो कि अचानक अगर आप कुछ भी आया तो आप उनको भी बचा सकते हो, आप अपने आप को भी बचा सकते हो। यहाँ लेफ्ट में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसी में लोग चल भी रहे हैं। अगर इन लोग को मैं बचाने जाऊंगा, जो राइट लेन में जो गाड़ी है वहां पे टच हो जाएगा, वो मुझे पीछे से टच कर देंगे। तो इसके लिए मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है, लेफ्ट भी देखना पड़ता है और राइट व्यू मिरर भी देखना पड़ता है, ताकि कोई गाड़ी ना आए। अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो जो लोग चल रहे हैं मुझे उनके पीछे ही गाड़ी रखना पड़ता है। अब ये देखिए, ये तो मैंने मेन चौक, जो मेन चौराहा है वो तो मैंने क्रॉस कर लिया है। अब इस बस को मैं राइट से मैं इसलिए ओवरटेक कर रहा हूँ क्योंकि ये बस स्टैंड ही राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। यह है पुणे टेक्नोलॉजी। पुणे में ऐसा ही होता है, जहाँ पे मेन सिटी होती है वहाँ पे बस स्टॉप है वो रोड के बीचों बीच है। इसके लिए मुझे एज पर ट्रैफिक रूल मुझे सिर्फ बस को मुझे लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये बस स्टैंड आ गया, बस यहाँ पे रुकी है बस स्टैंड में। अभी जबकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं बस के लेन में ही चलूंगा, क्योंकि मुझे आगे अब राइट टर्न ही मारना है। घंटे तो है यार बहुत। अपने गाड़ी की हेडलाइट में तो पॉट होल्स भी नहीं दिखते, कभी कभी गाड़ी उस पे ही कूद जाती है। तो इसके लिए हमेशा हेडलाइट शुड बी ब्राइट, लेकिन आपको लो बीम पर ही रखना है। अब ये देखिए, मुझे राइट सर्विस रोड पे मुझे क्रॉस करना है, तो मैं पहले गाड़ी को पास होने दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अंदर लेके घुसूंगा मैं। देखिए, साड़ी गाड़ी को पास होने के बाद ही आपको क्रॉस करना है। धीरे धीरे आपको गाड़ी बढ़ाते रहना है ताकि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी स्लो डाउन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भी स्पीड में आ रहा है आप भी स्पीड में आओ। ट्रैफिक का पहला रूल यही रहता है कि पहले आप लोगों को जाने दो। अगर आपको जल्दी है, आप धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ाओ, ऐसा ना कि वो भी स्पीड में हो आप भी स्पीड में हो, वो भी नहीं रुकेगा आप भी नहीं रुकोगे। ऐसा होगा तो फिर कोलिजन, बहुत बड़ा मेजर कोलिजन हो जाएगा ये। अब ये देखिए, रोड क्रॉस करने के टाइम पे एक बाइक वाला आगे आ गया, ना ही उसने इंडिकेशन दिया ना कुछ भी दिया। अब वो भी कंफ्यूज हो गया कि इसको जाना कहाँ पर है। तो वैसे ही हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। So here is my destination and I'm winding up this video.